हो सकता है कि तुम्हारी चाहत तुमसे बस एक कदम फासले पर हो सकता है इस रमज़ान को उनके मोजज़े हों। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तहज्जुद के सजदों तक किस चीज़ की मोहब्बत के लिए आए हो? नहीं, हकीकत तो यह है कि मोहब्बत तो तुम्हारे अल्लाह को तुमसे हो गई है, और उसी मोहब्बत के लिए अल्लाह ने तुम्हारे दिल में किसी शे की मोहब्बत डाली ताकि तुम अल्लाह तक जाओ, और ताकि उस बहाने उस रात के अंधेरे में तुम अल्लाह से गुफ्तगू करो। उसने तुम्हें लाडली इबादत तक लाकर तुम्हें अपना लाडला बनाया है। और ऊपर से रमज़ान में पढ़ी गई नमाज एक फ़र्ज 70 फ़र्ज के बराबर है। तो फिर तुम हिसाब लगाओ, इस महीने में पढ़ी जाने वाली नमाज और वो भी तहज्जुद की, तो तुम्हारा क्या हिसाब बनेगा? और फिर अल्लाह तो रमज़ान में पढ़ी जाने वाली एक तहज्जुद से भी खुश हो जाएगा। तुम पढ़ो तो सही, तुम अल्लाह को खुश करो तो सही। तुम सोचो, और तुम ये सोचो कि तुम इस तहज्जुद की नमाज को, तो उसकी ये हया कैसे गवारा करेंगी कि वो तुम्हारे हाथों को खाली झुकने दे। और जानते हो अल्लाह क्या कहता है? वो कहता है कि मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ, अपने वादों से कभी मुकरता नहीं, और ये उसी का वादा है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा। और फिर रमज़ान तो सब्र का महीना है, और दुआएं भी सब्र मांगती हैं, और सब्र इनाम देता है। और रमज़ान तो आया ही इसलिए है कि तुम उसकी रहमतों की बारिश में भीग जाओ, और तहज्जुद की मांगी गई दुआओं पर कुन फयकुन की बारिश होती है। और तहज्जुद तो मोहब्बत की तकमील का नाम है। और जब तुम रमज़ान में नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े होते हो तो एक बात याद रखना, तुम उस दर पर पुकार लगाओगे जहाँ से लब्बैक का आना लाजमी है। तुम उस महीने में पुकार लगाने आए हो जहाँ उसने हर चीज़ का 70 गुना बढ़ाकर तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजने का वादा किया है। और अगर ये भी तुम्हें कबूलियत का यकीन न दिला सके तो तुम एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि तुम उस वक्त पर आए हो कि जब अल्लाह पहले आसमान पर होता है और हमसे ये कहता है कि कोई है मांगने वाला जो मैं उसे अता करूं। तुम सिर्फ एक चीज़, एक लम्हे के लिए रोते हो, और तुम्हारी दुआएं तो तुम्हारी एक पल में जिंदगियां बदल सकती हैं, तुम्हारा नसीब बदल सकती हैं। तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि अल्लाह ने अभी तक मेरी वो दुआ तो कबूल ही नहीं की, यानी कि उसने अब तक की दुआएं भी रद्द कर दी। नहीं, उसने तुम्हारी हर एक कार सुनी है और उसकी कबूलियत का वक्त भी मुकर्रर कर दिया है। और क्या पता कि यही रुकावटें तुम्हें तुम्हारे मौजज़ों तक ले जाएं, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत तक ले जाएं, और यही तुम्हारी दुआओं का वसीला हो। और क्या पता जो नसीब में नहीं वो दुआओं के ज़रिए ही मिलना हो। और क्या पता तुम्हारी दुआओं के बाद तुम्हारे आजमाइश से ही तुम्हारे मौजज़ों का तुम तक मिलना हो। और क्या पता जो तुम्हें ताख़ैर लग रही है वो तुम्हारे लिए खैर हो। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो उस दुआ को अल्लाह इस वक्त कबूल नहीं कर रहा, यानी वो दुआ रायगा है? नहीं, कभी कभी ना ऐसा होता है कि बहुत पहले मांगी गई दुआएं भी अल्लाह कबूल करता है, और तुम सोचते हो या अल्लाह मैं तो इस दुआ को भूल ही चुका था। मगर अल्लाह हम सबका परवरदिगार आलम वो नहीं भूलता। इसी तरह तुम्हारी तहज्जुद में मांगी गई हर एक दुआ शायद तुम भूल जाओगे, मगर वो इन दुआओं को इस तरह अंजाम पहुंचाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। क्या पता तुम्हारी इन दुआओं से तुम्हारा नसीब न हार जाना हो सकता है जो अल्लाह ने तुमसे दूर किया है बहुत पहले, वही चीज़ अब तुम्हें बेहतर करके नवाज दे और बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें मिल जाए। वो अल जब्बार है, यानी हर टूटी हुई शे को जोड़ने वाला। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम फरियाद करो और वो इसे अधूरा ही छोड़ दे? और ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपना टूटा हुआ वजूद लेके अल्लाह के पास जाओ और वो इन किरचियों को ना समेटे? अल्लाह तुम्हें ऐसे संभाल लेगा, फिर कभी थकावट नहीं होगी तुम्हें। वो इस तरह राजी होगा ना कि तुम कभी उदास नहीं होगे। और रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी में आकर तुम्हारे सारे गुनाहों को जला देता है, मिटा देता है। उसी तरह तहज्जुद तुम्हारे सामने रूबरू आकर खड़ी हो जाती है और तुम्हारी नामुमकिनात को जला देती है। जब उसने तुम्हें रमज़ान दिया है और हज़ार दरमियान लोगों के बीच सिर्फ तुम्हें ही रमज़ान और तहज्जुद की तौफीक दी है, तो भला कैसे वो तुम्हारी दुआएं रद्द कर सकता है? तुम अपने दिल को अल्लाह की रज़ा में राज़ी कर लो, मगर दुआएं करना मत छोड़ना। यकीन मानो
وہ جلد تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس رمضان تم اپنے رب کی ایسی محبت کی مثال دیکھو گے کہ تمہاری محبت کو حاصل کرنے کی خوشی سے زیادہ تم اپنے رب کی اس محبت کے دیوانے ہو جاؤ گے جو اس نے تمہیں اتنی جلدی عطا کر دی۔ تم یقین رکھو اس رمضان کو ان کے معجزے ہوں گے، اور تم کبھی بھی ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ، پر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس نصیب بدلنے کا موقع ہے، تمہارے پاس اللہ ہے، دعائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں تحفے میں دی ہیں۔ تم دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل سکتا ہے دعاؤں سے، تو دعائیں کرنی کبھی مت چھوڑنا۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اللہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب کچھ طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب کا حصہ بننا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہت نہ چھین لے۔ اور دعائیں بہت زیادہ طاقت رکھتی ہیں، دعائیں کبھی سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہی دعائیں اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر دعا سے امتحان ہوتا ہے۔ دعا کرنے والوں کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ وہ صرف رکاوٹوں کو موڑ کر توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے کون سے جوڑ دیتے ہیں، زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے ضرور کرتا ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو خود سے سانس لینے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا، اور منصوبے بھی وہ ایسا بناتا ہے کہ جیسے وہ سب کر سکتا ہے۔ یہی اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو تم کسی چیز کا اختیار رکھتے ہو، اور نہ ہی میں، اور نہ تو تم کسی چیز کا دعویٰ کر سکتے ہو، اور نہ ہی میں، اور نہ ہی تم کسی چیز کی گارنٹی دے سکتے ہو، اور نہ ہی میں، نہ تو تم کسی سے کچھ چھین سکتے ہو، اور نہ میں۔ اور اللہ نے جو کچھ کرنے کی سوچ رکھی ہے اس میں نہ تو تم دخل دے سکتے ہو اور نہ میں۔ اور اگر اللہ نے کسی کو معجزے دینے ہیں تو ان معجزوں کو نہ تو تم روک سکتے ہو نہ میں۔ اللہ کے کاموں کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور شاید یہاں آ کر ہی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہاں آ کر یقین شروع ہوتا ہے، یہ یقین کہ اللہ میرے ساتھ کبھی کچھ برا ہونے نہیں دے گا۔